अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मामा के तरीके से तैयार की गई भिंडियों की रेसिपी। तो आएँ इसको बनाना सीखते हैं। तो इसके लिए आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें आपने ऑयल शामिल करना है। ऑयल आपने ज़्यादा शामिल करना है क्योंकि हमने यहाँ पे भिंडियों को फ्राई करना है। मेरे पास हाफ़ केजी भिंडियाँ थी। आपने भिंडियों को अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लेना है पहले, फिर उसको इस तरह काट के फिर आप इसमें शामिल कर दें। इसके अलावा ये भिंडियों के कुछ बीज थे, वो भी मैंने वेस्ट नहीं किए, वो भी आप इसमें शामिल कर लें। उसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से हिलाना है और ये जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट तक भिंडियाँ बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं 20 मिनट गुजर चुके हैं और इस टाइम भिंडियों की कंडीशन इस तरह की है। अगर आप इसको इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे तो भिंडियाँ जल जाएंगी, इसलिए इस पॉइंट पे इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो आपने कोई स्ट्रेनर लेना है, उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लें। इसके बाद आपने एक्स्ट्रा ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लेना है और जितना आपको अपनी हंडिया के लिए रिक्वायर्ड है उतना आपने अंदर रहने देना है, जिसमें आपने सारे सालन को कुक करना है। तो यहाँ पे जितना मुझे ऑयल रिक्वायर्ड था वो मैंने ले लिया है। उसमें आपने शामिल कर देने हैं प्याज। प्याज भी आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं क्योंकि भिंडियों में प्याज ज़्यादा हो तो ही मज़ा आता है। तो आपने प्याज को शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। मीडियम फ्लेम पे ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। तो तकरीबन 20 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। मैं 20 मिनट के बाद आपसे मिलती हूँ। 20 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बस इतने ही आपने फ्राई करने हैं, इससे ज़्यादा आपने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना। ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको मैंने बारीक बारीक काट के वो शामिल कर लिया। अगर आप ज़्यादा शामिल करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद इसको 1 मिनट आप चम्मच की मदद से हिला लें और उसके बाद आपने इसमें स्पाइसेस शामिल करने हैं। स्पाइसेस में आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। 1 टेबलस्पून आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे और 1 टीस्पून आप इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद आप इसको कवर कर दें। आपने आलमोस्ट इसको 10 मिनट के लिए कवर करना है, तब तक हमारे पास जितने भी टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ। ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आपने चम्मच की मदद से इसको 1 से 2 मिनट के लिए हिलाना है। उसके बाद आपने इसमें भिंडियाँ शामिल कर देनी है। यहाँ पे जितनी भी भिंडियाँ मैंने फ्राई की थी वो मैंने सारी स्ट्रेन कर ली थी, उसको मैं अगेन इसमें ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने ज़्यादा सी हरी मिर्चें काट के वो इसमें शामिल कर लेनी है। फिर इसको आप अच्छी तरह से हिला लें और कवर कर दें। आलमोस्ट 5 मिनट के लिए हम इसको दम वाली आंच पे रखेंगे। तो आफ्टर 5 मिनट्स आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली कुक हो चुकी हैं। इस पॉइंट पे आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले लिया है, उसमें मैं भिंडियों के सालन को ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दिखने में ही कितना मज़े का है। इससे पहले भी मैं एक न्यू तरीके से भिंडियों की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर वो देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर वो देखिएगा। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें। थैंक यू।